तो इस सीन में रीत रोहान को इशारों में बोल रही होती कि ये उसका बैग है और तुम मुझे ऊपर आके मिलो, लेकिन रीत तो रोहान के ऊपर आने से पहले ही यहाँ पे बैठी होती है। और अगर तुमने पूरा सीन देखा है तो भैया यहाँ पे रीत जो है नीचे जा रही होती है और रोहान जो है ऊपर आ रहा होता है। तो इस हिसाब से तो रोहान को पहले ऊपर आना चाहिए था, लेकिन रीत उसके आने से पहले ही वहाँ पे बैठ जाती है आराम से। गुंडा बनेगा रे तू। इस सीन में ये रोहान इन सबको बोलता है कि इस बैग में जरूर बॉम्ब होगा और ये सारे लोग मान भी जाते हैं और ये बंदा तो डायरेक्टली ऊपर ही बैठ जाता है, मतलब भाई। और यहाँ पे रोहान के पास सिर्फ एक ही बैग है जो कि उसने टांगा होता है, जो कि स्टार्टिंग से अभी तक देखने मिल रहा है। और जैसे ही रोहान जो है रीत के पीछे पीछे जा रहा होता है उस टाइम पे तो उसके पास एक सूटकेस भी आ जाता है। जब रोहान रीत को उसका फोन देता है और रीत उसी का फोन जो है नीचे गिरा देती है और जैसे ही उसका फोन नीचे गिर जाता है जो कि 2 टुकड़ों में बढ़ जाता है, जो कि अपने आप ही जुड़ भी जाता है भाई। जब रीत बोगी में होती है तो उसकी बुक में कुछ भी कार्ड देखने को नहीं मिल रहा, लेकिन जब रीत बाहर आके बैठी होती है बुक में एक कार्ड भी आ जाता है। और रीत इतनी आसानी से ग्लव्स पहन के फोन कैसे चला सकती है भाई। मतलब जब रीत ने यहाँ पे उसकी कैप पहनी हुई है और यहाँ पे जब ये बाहर है यहाँ पे भी रीत ने उसकी कैप पहनी हुई है, लेकिन जब रीत और रोहान जब बस में होते हैं उस टाइम पे तो उसकी कैप कहीं से कहीं तक दिखती ही नहीं है भाई। यहाँ पे रीत रोहान को बोलती है शादी के कार्ड बच चुके हैं, पूरे शहर को पता है मेरी और सागर की शादी के बारे में। लास्ट मिनट में दुल्हन बदलेगी तो कितनी बदनामी होगी। मेरे पापा कुछ भी बर्दाश्त कर सकते हैं लेकिन बदनामी नहीं। लेकिन जब रोहान इन सबको बोलता है कि रीत की आत्मा चाहती है कि सागर और उसकी छोटी बहन की शादी हो जाए, उस टाइम पे भैया किसी ने बिल्कुल सोचा ही नहीं कि कितनी बदनामी होगी। चूतिया बनाया तुमको। तो जब ये सारे लोग इस महल में आते हैं, देखते कि ये महल खुला हुआ है, तो जैसे ही यहाँ पे सारे के सारे आते हैं तो रोहान इन सबको बोलता है कि रीत की आत्मा उसे यहाँ पे लेके आई है और ये सारे विश्वास भी कर लेते हैं। लेकिन अगर तुमने ध्यान से देखा हो तो रीत और रोहान ने उनके बैग वहीं पे ड्रॉप कर देती है और इधर उधर घूम रहे थे। तो इन लोगों ने बिल्कुल भी क्या इन दोनों के बैग्स बिल्कुल नहीं देखे भाई। जब ये उधर से आ रहे थे उस टाइम पे इन्होंने बैग्स ही नहीं देखे क्या, या फिर बैग्स दिखे ही नहीं। सुना क्या, ये भी मेरी गलती है। नहीं भाई मेरी गलती है। नहीं मेरी गलती है। नहीं बाबा नहीं मेरी गलती है यार। और रीत जब रोहान को बोलती है कि तुम मेरे साथ राजस्थान चलोगे तो ये डायरेक्टली वहाँ से, तो भैया इस टाइम पे ये तो बस में ही होते, तो भैया इतने टाइम में मतलब इन्होंने कपड़े ही चेंज कर दिए। क्योंकि रीत जब यहाँ पे आती है तो उसके कपड़े तुम देख ही सकते हो कि कितने अलग है, क्योंकि उसने जब वहाँ पे पहन रखे थे तो वो कपड़े बिल्कुल ही अलग थे और ये वाले जो कपड़े हैं ये भी बिल्कुल ही अलग, सिर्फ रोहान को छोड़ के, क्योंकि रोहान में इतना फर्क दिख ही नहीं रहा है। रोहान रीत से पहली बार मिला होता है तो उसके हाथ में 2-2 ग्लव्स पहने हुए हैं। रोहान रीत के साथ राजस्थान आता है तो उस टाइम पे उसने सिर्फ एक ही मोजा पहन रखा है जो कि उसने अपने राइट हैंड में पहन रखा है, लेफ्ट हैंड में तो कोई मोजा है ही नहीं, जबकि वहाँ पे उसने दोनों हाथों में मोजे पहन रखे थे। यहाँ पे रोहान सिर्फ छोटे पंडित को ही लात मारता है, लेकिन उसके साथ बोनस में बड़े पंडित भी लुढ़कते लुढ़कते चले जाते हैं, जबकि रोहान ने सिर्फ छोटे पंडित को लात मारी है और बड़े पंडित जो है छोटे पंडित जी से थोड़े आगे खड़े हैं, तो भैया वो भी कैसे लुढ़कते लुढ़कते चले गए भाई। इतनी कितनी जोरदार उसने मतलब वो लात मार दी। और यहाँ पे हमें पता चलता है कि मंजुलिका उसके कमरे से बाहर आ चुकी है, लेकिन भैया यहाँ पे इसका बदला ले नहीं रही बल्कि इधर उधर भटक रही है। मतलब पूरे गांव वालों को भूत बन के डरा रही है। एक्चुअली वो भूत है ही, लेकिन मतलब इधर उधर डराती क्यों फिर रही है भाई। हाँ, क्योंकि वो बदला ले नहीं सकती, क्योंकि उसकी बहन ने उसे बोला था, लेकिन भैया इधर उधर क्यों भटक रही है भाई। और छोटे पंडित मंजुलिका को अपनी भाभी जी समझ के उसके पास जा रहे होते हैं और उसे बोलते हैं घर चलो, लेकिन भैया यहाँ पे मंजुलिका तो छोटे पंडित को पीट देती है। लेकिन भैया यहाँ पे तुमने देखा होगा कि कितना ज्यादा उससे पीट देती है, लेकिन उसके बाद भी छोटे पंडित को छोटी सी भी खरोच नहीं आती। मतलब जैसे वो पहले थे वैसे थे। और छोटे पंडित जब रीत को जिंदा होते मतलब जिंदा देख लेते हैं तो वो पूरे महल वालों को बोल देते हैं और सारे सब जो है वो रीत को ढूंढने लग जाते हैं। लेकिन सिर्फ एंड में एक कमरा बच जाता है जिसमें मंजुलिका है, लेकिन वहाँ पे सिर्फ पंडित जाते हैं, कोई भी गांव वाला ऊपर जाता ही नहीं। और यहाँ पे रीत और रोहान छुपे होते हैं और रोहान जो है छोटे पंडित जी को भी डरा के भगा देता है।
तो फिर रीत इस कमरे में क्यों छुपने चली जाती है? क्योंकि वैसे भी छोटे पंडित जा चुके थे, तो वो चाहती तो रूहान के कमरे में छुप सकती थी, क्योंकि गांव वालों ने रूहान के कमरे की तलाशी ले ली थी। तो अब कोई भी उस कमरे में देखने के लिए जाता ही नहीं, तो रूहान के कमरे में या फिर एटलीस्ट उस कमरे में चली जाती जिस कमरे में सबने तलाशी ले ली है। लेकिन भैया मंजुलिका को बाहर निकालने के लिए मंजुलिका के कमरे में ही घुस जाती है। और जब रूहान वहाँ पे जाता है उस कमरे में रीत को देखने के लिए, और रीत जो है मंजुलिका के कपड़े पहन के यहाँ पे डांस करने लग जाती है, रूहान को सिर्फ डराने के लिए, फ्रैंक कर लिए। लेकिन यहाँ पे मेरे को एक चीज़ समझ में नहीं आई कि मंजुलिका के कपड़े तो इतने सालों से, भैया ये कमरा बंद है तो इतने सालों से ये कपड़े चमचमाते क्यों दिख रहे हैं, मतलब ये नए दिख रहे हैं। और दूसरी चीज़ कि मंजुलिका के कपड़े, तो भैया मंजुलिका का साइज और रीत का साइज अलग अलग है, लेकिन मंजुलिका के कपड़े रीत को फिट फाट बिल्कुल सही साट कैसे बैठ जाते हैं भाई, मेरे को बिल्कुल समझ में नहीं आया यहाँ। तो अब बात करते हैं इस मूवी की सबसे बड़ी मिस्टेक की, क्योंकि यहाँ पे रूहान जो है, रूहान को पता चल जाता है कि मतलब यहाँ पे जो असली भाभी है वो मंजुलिका है, जो कि अंजुलिका है। तो वो यहाँ पे घर वालों को सबको बिलीव, मतलब ओरिजिनल मंजुलिका की सच्चाई खोलने के लिए सबके सामने मंजुलिका का डांस कर रहा होता है, और वो पूरा सॉन्ग उसे याद भी आ जाता है। मतलब इतने से टाइम है उसने ये पूरा सॉन्ग याद ही कर लिया, और उसे बंगाली कहाँ से आ गई भाई, क्योंकि वो इन सबके सामने नाटक कर रहा होता है। और दूसरी चीज़ की यहाँ पे वो सबसे पहले ये बंदा बोलता है तो इसको भी 3-4 झापड़ जड़ के नीचे गिरा देता है, और जो चाचा जी इस पे चिल्लाते हैं तो भैया चाचा जी को भी यहीं पे ढेर कर देता है। मतलब भाई जब इसके अंदर कोई आत्मा आई नहीं तो भैया इतनी ज़्यादा ओवर एक्टिंग करने की क्या ज़रूरत थी? मतलब सबके सामने सच्चाई खोलनी थी तो बेचारों को मारा क्यों भाई तुमने? और यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि ये जो इतने दिनों से मतलब सबको डराने का काम जो भी कर रहे थे वो पंडित और पंडितायन कर रहे थे। मतलब यहाँ पे पंडित जी जो है उसे पकड़ के रख रहे थे, और जो पंडितायन वहाँ पे डरा रही थी। तो जहाँ पे महल के यहाँ पे जब पंडितायन इन्हें डरा रही होती है तो उस टाइम पे भैया पंडितायन के बाल नीचे क्यों नहीं गिर रहे भाई? मतलब वो चल तो उधर की साइड रही है, लेकिन भैया उसके बाल तो नीचे गिरने चाहिए, लेकिन नहीं, वो भी उधर सीधे जा रहे हैं। और जब पंडितायन रात को यहाँ पे ऐसा मतलब रिहर्सल टाइप कुछ कर रही होती है डराने के लिए रूहान को, उस टाइम पे भैया उसके बाल नीचे गिर रहे हैं, तो भैया वहाँ पे क्यों नहीं गिर रहे थे भाई? और दूसरी चीज़ कि यहाँ पे इसे मतलब इतने ऊपर से कैसे पकड़ रखा है, पकड़ भी रखा है, तो भैया कैसे ये तो पिलर्स बीच में आए तो इनकी वजह से मतलब कैसे वो रस्सी से ऐसा कर सकता है? लेकिन कुछ भी मतलब